हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, ये वीडियो क्लास 4th के लिए है और ये है पार्ट 2, सब्जेक्ट है मैथ। तो इस वीडियो में हम मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। इस पार्ट में या इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, आप सब लोग अपनी बुक मैथमेटिक्स की बुक ओपन कर लीजिए। ये बुक एक्सरसाइज 1.2 आपको मिलेगा पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9 का इसमें एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है देख लो इधर। क्लास 4th के लिए है ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इट। आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें इन नंबर्स को प्लेस करना है। प्लेस करने का मतलब प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है, रखना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा। अभी तक आपने यानी इसके पहले आपने 5 डिजिट तक के नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना सीख लिया है। अब यहाँ पर कुछ नंबर 6 डिजिट के हैं, तो अब हम 6 डिजिट के नंबर्स को भी प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में जो पहला प्लेस होता है वो किसका होता है? 1 का। 1 के बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है 10 का। 10 के बाद फिर 100। 100 के बाद फिर जो नेक्स्ट प्लेस है वो किसका है? 1000 का। 1000 के बाद फिर अगला प्लेस 10,000 का। 10,000 के बाद फिर क्या आएगा? लाख, है ना। लाख के बाद फिर अगला प्लेस किसका होगा? 10 लाख का। कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 प्लेस तक का प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। तो अभी आपको 6 डिजिट तक के नंबर पढ़ने हैं, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट पर्याप्त है, काफ़ी है। तो पहला प्लेस किसका होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में? पहला प्लेस होता है 1 का, फिर दूसरा प्लेस 10 का, फिर तीसरा 100 का, फिर चौथा 1000 का, फिफ्थ प्लेस 10,000 का, सिक्स्थ प्लेस लाख का और 7th प्लेस 10 लाख का। यहाँ पर आपको पीरियड बनते भी नजर आ रहे होंगे। ये होता है पहला पीरियड, यह है 1 का पीरियड, इसे वंस का पीरियड बोलेंगे, वंस। और देखो ये 1000 ये 10,000 दोनों में 1000 है, तो ये पीरियड किसका बोला जाएगा? 1000 का पीरियड, थाउजेंड्स बोलेंगे इसको। और यहाँ पे लाख 10 लाख, तो ये पीरियड किसका है? लाख का पीरियड है। ठीक है, तो लाख्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लाख्स हैं वो यहाँ पता चलेगा, कितने थाउजेंड्स है इससे पता चल जाएगा, और कितने 100 कितने 10 कितने 1 है इससे, इस वंस के पीरियड से पता चलेगा। तो हाँ, जल्दी से अपने नंबर्स को प्लेस करते हैं। तो नंबर्स को प्लेस करने में क्या किया जाता है? जो सबसे राइट साइड में जो डिजिट हो उसको 1 इधर सबसे राइट साइड, प्लेस वैल्यू चार्ट के सबसे राइट साइड में जो हो वहाँ पे रखा जाता है, जो नंबर के सबसे राइट साइड में। फिर ऐसे ही ऑर्डर में क्रम में लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो 1 के नीचे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है तो 10 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर इसमें 0 है तो 100 के नीचे 0 आ गया, फिर 7 है तो 1000 के नीचे 7 आ जाएगा, फिर 2 है तो 10,000 के नीचे 2 आ जाएगा, और फिर 1 है ओके तो लाख के नीचे 1 आ जाएगा। बस हमने इस नंबर को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया। तो हमने ए पार्ट को किया है ना, तो ये हो गया ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट है ये। ए पार्ट को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे प्लेस कर दिया, बहुत आसान है। बी को आप कैसे प्लेस करोगे? आप सबसे किनारे में जाओगे, सबसे इधर राइट साइड में 0 है, बस इधर से प्लेस करना चालू कर दोगे। तो यहाँ पे 0 फिर 0 फिर 0, 3 बार इसमें 0 आया है। आप लोग अपनी बुक पे देखते जाओ, अगर यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही हो तो बुक आप ओपन कर लो। बुक का जो बी पार्ट है वो है हम कर रहे हैं। तो फिर 0, इसके बाद फिर 9 आ गया था, 1000 की जगह पे 9 है, फिर 10,000 की जो जगह है वहाँ पे 4 है, और ये जो लाख का प्लेस है वहाँ पे 5 आया। ये हमने बी को इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया, इस बी नंबर को। अब इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी नंबर है ना ये, तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करो। सबसे किनारे में 1 को रखो, फिर 0, फिर 4, फिर 8, फिर 3, फिर 8। अब देखो ये सारे नंबर 6 डिजिट के हैं ना, तो ये जो चैप्टर है ये आपको 6 डिजिट के नंबर ही पढ़ाना और लिखना सिखा रहा है, इसीलिए सारे नंबर 6 डिजिट के हैं। तो 6 डिजिट में लाख आ जाता है ना। देखिए अब जो डी पार्ट है इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं।
1 के प्लेस में 0, 10 के प्लेस में भी 0, और 100 के प्लेस में 5, और 1000 के प्लेस में 0, 10,000 के प्लेस में 6, और लाख के प्लेस में 7। ओके, इसलिए इस तरीके से हमने इन चारों पार्ट्स को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया है। अभी क्या कर सकते हैं, अगर इनको कामा लगा के न्यूमरेशन करना हो तो कामा कहाँ लगता है, जब एक पीरियड खत्म होता है तो कामा आ जाता है। इधर से चलो, इधर से चलने पे यहाँ पर आए तो एक पीरियड खत्म हो गया तो कामा 100 और 1000 के बीच में, जैसे यहाँ कामा लग जाएगा। फिर यहाँ से चलने पे आगे यहाँ पर पीरियड खत्म हो रहा है तो यहाँ पे कामा लग जाएगा, है ना। तो जहाँ पर पीरियड खत्म होता है वहाँ पर कामा आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, 1,27,010। ओके, इस नंबर को क्या पढ़ेंगे, 5,49,000, बस, क्योंकि इधर सारे जीरो हैं और कामा लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हो। पर प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करने के टाइम में कामाज आप लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप न्यूमरेशन करोगे तो कामा लगाना जरूरी हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरस यूजिंग कामाज। यहाँ पर कुछ नंबर्स के नेम लिखे हुए हैं, इनको हमें न्यूमरस में लिखना है। न्यूमरस का मतलब होता है डिजिट्स में लिखना और कामा का यूज़ करना। ओके, तो जब कोई ये लैंग्वेज में नंबर लिखा है इसको हम डिजिट्स में लिखेंगे तो हो जाएगा न्यूमरस, न्यूमरेशन होता है वो, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है ए पार्ट में, 2,30,430, 2,30,430। आप भी अपने बुक से मैच कराते जाइए। तो क्या लिखेंगे, 2 लाख, तो सबसे पहले 2 लिख दो, फिर 30,000, तो 30 ऐसे लिखो, 30,000। जहाँ से पीरियड खत्म होता है, देखो लाख के बाद फिर 1000 आएगा तो यहाँ से पीरियड खत्म हो जाएगा, तो 2 के बाद काम आएगा, 30,000, 1000 के बाद फिर पीरियड खत्म होगा तो फिर काम आ जाएगा, फिर 430, तो 430, ये देखिए हमारा नंबर लिख गया। अगर आपको अभी ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही हो ना, तो आप क्या करो, एक प्लेस वैल्यू चार्ट कहीं पे रफ में बना लो किनारे पे, फिर उस प्लेस वैल्यू चार्ट में इस सब की इन्फॉर्मेशन को प्लेस कर दो तो फिर आपका नंबर निकल के आ जाएगा। तो जैसे देखो इसमें क्या था, 2 लाख था, तो लाख के नीचे आप 2 लिखो, ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 2 लाख ऐसे लिख दिया, 30,000, तो 1000 में 2 पोर्शन होते हैं, तो 30 ऐसे लिखा जाएगा ना, है ना। ये 30,000, देखो दोनों 1000 के हैं, ये पीरियड 1000 का था ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1000 का पीरियड है, तो 30,000। फिर 100 कितना है, 400, तो 100 में के नीचे 4 और फिर 30, तो 30 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। 30 में क्या होते हैं, 3 10 होते हैं और 0 1 होते हैं, तो ये देखो ये 30 हो गया। इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में इस इन्फॉर्मेशन को प्लेस किया तो हमारा नंबर आ गया। अब जहाँ से पीरियड खत्म होता है वहाँ पे कामा आता है, तो देखो पीरियड 100 के बाद रुक खत्म हो जाता है तो ये कामा, फिर 1000, फिर यहाँ से लाख आएगा तो यहाँ पे दूसरा पीरियड तो कामा, तो ये देखो यहाँ पे कामा ऐसे लगा दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट करने में ना आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप 5 लाख लिखा है तो 5 लाख ऐसे लिखो, फिर कामा आ जाएगा क्योंकि 1000 आ रहा है आगे, 5 लाख 2,000, तो ऐसे लिखेंगे 2000, फिर कामा, क्योंकि 1000 में जो है ये 10 वाला पार्ट नहीं है, तो 2000, फिर 504, तो फिर 504 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें 10 वाला पार्ट नहीं है, सीधे 500 के बाद 4 बोल दिया है, तो ऐसे आ जाएगा। इसको भी अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना हो तो क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन को प्लेस करोगे, 5 लाख, तो लाख के नीचे 5, 2000, तो 1000 यहाँ पे ऐसे 2000 ऐसे बनेगा ना, ये 2 ही है, फिर 504, 100 के नीचे 5 और 1 के नीचे 4, 10 में कुछ नहीं है तो 0, 10,000 और 10 इन दोनों जगह में नहीं दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये नंबर हो गया, ये पीरियड यहाँ से, फिर ये पीरियड यहाँ से ख़त्म, तो ऐसे 2 जगह कामाज आ जाएंगे। सी नंबर 7,82,402, तो सीधे लिख दो, 7 लाख है तो 7 लिख दिया, ऐसे कामा लगा दिया, फिर 82,000 तो 82 लिख दिया, ये 1000 का पीरियड हो गया, फिर कामा लग गया। फिर आ जाएगा 402, 400 है तो 4, फिर सीधे 2 है, 10 का पार्ट नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो क्या लिखा है ये, 7,82,402। ओके, हमने इसको लिख दिया, कामा लगा दिया, डिजिट्स में लिख दिया, तो इसका मतलब हमने नोटेशन कर दिया, तो ये न्यूमरल्स हो गए। ओके, ये न्यूमरल्स हमने लिख दिए। अब बाकी के जो 2 पार्ट हैं उन्हें आप खुद से करें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, देख लो, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 3 नंबर दिए हैं, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 नंबर ही लिए हैं।
तो इनके क्या करना, नेम लिखने हैं, ठीक है। तो पहले नंबर का क्या नेम है आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखना है, दूसरे नंबर का क्या नेम है, तीसरे नंबर का क्या नेम है, तो ऐसे इक्वल टू करके हम नेम लिखेंगे। देखो ये वाला इसमें कामाज लगे हुए हैं तो पीरियड पहचानना बड़ा आसान है। ये वाला है 1 का पीरियड, इसमें कौन कौन आता है 1, 10, 100। फिर ये वाला है 1000 का पीरियड, 1000 के पीरियड में कौन कौन आता है 1000 एंड 10,000। फिर लाख का पीरियड, लाख के पीरियड में भी लाख एंड 10 लाख आता है, पर यहाँ पे सिर्फ लाख तक है क्योंकि 6 डिजिट तक के नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो ये लाख वाला पीरियड है, ये है 1000 वाला और ये है 1 वाला, ठीक है। तो 1 वाले पीरियड को नॉर्मल पढ़ दिया जाता है और बाकी इसमें बाद में 1000 बोलेंगे, इसमें बाद में लाख बोलेंगे। देखो तो ये 3 लिखा है तो क्या आ जाएगा 3 लाख, क्योंकि ये लाख का पीरियड है तो 3 लाख। फिर ये 64 है, 64,000, क्योंकि 1000 का पीरियड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे 64,000। फिर 92, क्योंकि इसमें 100 का पार्ट नहीं है क्योंकि इसमें 0 लगा है, इसलिए इसको सीधे पढ़ देंगे क्या 92। ओके, तो ये हमारा नंबर नेम कंप्लीट 3,64,092। अब यहाँ पर हमने 92 लिख दिया था, 92 नहीं 92 है, ह्यूमन बिहेवियर है, थोड़ा गलती हो जाती है ना। अब देखो अगला नंबर देखो, इसमें ये लाख का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है, ये 1 का पीरियड है, तो ये 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख। फिर ये 75,000। फिर क्या है 100, देखो 139, 139। ओके, ये नंबर भी कंप्लीट। अब हम सी पार्ट में जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। ये नंबर लिखा है, इसका हमें नेम लिखना है। तो यहाँ पर ये लाख का पीरियड है तो लाख के पीरियड में 1 आया है, 1000 के पीरियड में 46 आया है और ये 830 है ही, तो क्या बोलेंगे 1,46,830। तो देखो 1,46,830, ठीक है, ये हमने नोट कर दिया था पहले, क्योंकि ये देखो लाख के पीरियड में है तो इसको क्या बोलोगे 1 लाख, ये 1000 के पीरियड में है तो बोलोगे 46,000 और ये 830, क्योंकि ये होता है 1 का पीरियड, ये होता है 1000 का पीरियड और ये होता है लाख का पीरियड। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन्हीं जो सारे 1, 2, 3 ये क्वेश्चन थे इनको रिवाइज करता है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है। इसमें करना क्या है कि ये जो नंबर्स हैं इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले प्लेस करना है, फिर इनका नेम लिखना है और फिर कामा लगा के नोटेशन करना है। कामा लगाना बड़ा आसान है, जहाँ से पीरियड खत्म होता है वहीं पर कामा आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है और इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।